हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूं और ये क्लास टेक्स्ट टूल की क्लास नंबर 2 होगी। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैं टेक्स्ट टूल दोबारा ले लेता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब आप टेक्स्ट टूल लेते हैं तो आपको 2 से 3 सेकंड तक आपने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जो ना ये हैंग हो जाता है। आप क्लिक करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मास्टर जी। मैंने कैप्स लॉक में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है। शिफ्ट दबा के मैं कैप्स लॉक में लिख सकता हूँ चीज़ों को। यहाँ पर जो फॉन्ट लिखता हूँ मैं मॉन्ट सीरट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ बोल्ड दिस वन, और यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको बोल्ड कर लिया और ये थोड़ा सा मेरे पास हल्का सा हैंग हुआ है और मैं क्लिक कर लेता हूँ 24 कंट्रोल 0 फिट टू द स्क्रीन और शिफ्ट दबाकर मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको जब मैंने बताया था कि करेक्टर के पैनल में जाके भी हमारे पास फॉन्ट का स्टाइल आ रहा होता है और यहाँ पे भी आ रहा होता है। मैं इसको पर क्लिक करता हूँ तो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी थी लेफ्ट हैंड वाली। और राइट हैंड पे देखें, ये आपको बता रहा है कि जो आप फॉन्ट देखना चाह रहे हैं उस पर लिखा हुआ क्या आए, क्या लिखा हुआ शो। देखें यहाँ पे मास्टर जी मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, जो मैंने टाइप किया हुआ है वो खुद उसी फॉन्ट को भी बता रहा है कि आपके पास मतलब वो फॉन्ट आपको लिख के दिखा रहा है कि जो आपने लिखा है ना वो आपके इस वाले फॉन्ट में कैसे दिखेगा, इस वाले फॉन्ट में कैसे दिखेगा। तो मैंने कहा नहीं, सिलेक्टेड सेलेक्ट नहीं, मुझे आप दिखाओ कि इसमें भी ना स्टाइलिंग है। मैंने कहा मुझे टाइपोग्राफी दिखाओ कि टाइपोग्राफी पे काम कैसा होता है। TYPOGRA टाइपोग्राफी लिखा हुआ है। मैंने कहा ये जुमला लिखा हुआ द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। इस जुमले की खासियत, इस सेंटेंस की खासियत ये है कि इसमें पूरी ABCD के अल्फाज आ रहे हैं, आपको सारी ABCD एक साथ दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आइए कैप्स लॉक में अगर आपको ABCD देखनी है, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आपने देखने हैं, ठीक है, और रॉगर हंगरी, ठीक है, 8 to 36 पीचेस एंड इसमें भी जो ना काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड का साइन, इस टाइप का आपने जो आप जुमला वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई आएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम सिलेक्टेड टेक्स्ट पे होते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है वही मुझे यहाँ पर शो हो। यहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है बोल्ड और यहाँ पे दिखाया हुआ है शो स्मॉलर सैम्पल टेक्स्ट साइज। ऐसे फॉन्ट शो करो जिनका हल्का सा जो फॉन्ट साइज है उसका छोटा हो। यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट सैम्पल है, बाय डिफ़ॉल्ट हम सेंटर वाले होते हैं, और दूसरा लार्जर फॉन्ट अगर आपको दिखाना हो देखें हल्का हल्का सा बड़ा बड़ा दिखा रहा है। मैं छोटा कर लेता हूँ तो देखें गैप भी छोटा हो गया, छोटे छोटे दिखा रहा है। तो ये सिंपल सी व्यू का है, सिंपल। और अच्छा, इसके बराबर में देखें यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये है TTF फॉर्मेट और ये है OTF फॉर्मेट। ये हमारे पास फॉन्ट्स की फॉर्मेट से उसके आइकन्स हैं, ये कोई इतने आपके खास काम के नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक आ रहा है शो द सिमिलर फॉन्ट। मैंने कहा मुझे जो ना ये फॉन्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बेबास। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस फॉन्ट जैसा मुझे कुछ और फॉन्ट चाहिए, सिमिलर फॉन्ट चाहिए इस फॉन्ट जैसे। तो आप इस फॉन्ट के सिमिलर फॉन्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, इस सिमिलर पे। तो क्या होगा कि उस जैसे उससे मिलते जुलते जितने भी फॉन्ट्स होंगे वो सब यहाँ पर आपको दिख जाए। बहुत ही कमाल का, बहुत ही आउट क्लास फॉन्ट, आउट क्लास ऑप्शन है ये। मतलब बहुत ही कमाल की चीज़ है। अरे जब आप यहाँ से कोई ऑप्शन अप्लाई कर लेंगे, यहाँ से या यहाँ से अप्लाई कर लेंगे ना, तो ये भी एक तरीके से फिल्टर है। अब देखें बकाया फॉन्ट आपको दिखना बंद हो गए क्योंकि आपने इसके ऊपर फिल्टर लगाया था कि भाई मुझे इस जैसे फॉन्ट दिखाओ, बेबास का फॉन्ट था। ठीक है, आप इसको बैक कर रहे हैं, जैसे ही बैक करेंगे तो दोबारा आप असल पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ हम आपके सामने में एक और चीज़ आपको पढ़ाता हूँ आज। यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज है, आपको पढ़ा। अच्छा, ये उम्मीद करता हूँ यार पायलट तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, परफेक्ट तरीके से। तो उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा मास्टर लिख लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हमारे पास एक फॉन्ट है। डबल क्लिक करें इसके अंदर तो आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर डबल क्लिक ना करें तो आप टेक्स्ट टूल लेने के बाद इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तब भी एडिट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल X दबाया, कट कर दिया, टेक्स्ट टूल लिया और क्लिक किया एंड कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, और मैंने मास्टर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के मैंने मास्टर पर क्लिक करके बड़ा कर दिया और
यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, पैराग्राफ के ऑप्शन, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके पास एक ऑप्शन पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर से एक चीज़, दो चीज़ होती हैं इसमें, मेक विद द मैश एंड मेक विद द रैप। बाय डिफॉल्ट हम मेक विद द रैप पे होते हैं और इस पर चेक लगा हुआ है। तो जब मैं इसको पर क्लिक करूंगा तो मेक विद द रैप का ऑप्शन आ जाएगा। रैप ऑप्शन है ये, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आर्क है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, बल्ज है, फिश है, फ्लैग है, सीधे कितना कमाल का ऑप्शन है। और हॉरिजॉन्टली करना है आपने, वर्टिकली करना है, तो आपके पास बैंड कितना करना है, ये हमारे पास वर्टिकली कर रहा है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली पे आ जाएंगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टली भी करेगा। अब आप बैंड करें, कितना बैंड करना है, आप इस तरीके से भी आप बैंड कर सकते हैं। डिस्टॉर्शन है, आप अगर इस तरीके से अगर आपने दिखाना है, देखें एक साइड एक तरफ से कॉर्नर हो रहा है, और इसको अगर आप करेंगे तो ये वर्टिकली होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे लेटा हुआ है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। फॉर पहले मैंने इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी रखी मैंने, और मैंने इसको मास्टर को कर लिया थोड़ा सा छोटा, और इसको यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करके राइट कर देता हूँ। देखिए मैं छोटा सा ऑप्शन बना, हल्का सा करके दिखा रहा हूँ। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ सिंपल फ्लैग के ऊपर आ जाता हूँ, भले कोई मसला नहीं है, और मैं इसको सिंपल 0 रखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको वर्टिकली डिस्टॉर्शन इस तरीके से देता हूँ, कितनी भाई, इतनी मैं इतनी डिस्टॉर्शन दे दी। देने के बाद, डिस्टॉर्शन देने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, या मैं इसको फॉन्ट को छोटा कर लेता हूँ, भले कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। क्लिक करें, इसको ए को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रखा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी ओपेसिटी कर दी हमारे पास 50%। अब आप ऐसा लग रहा है कि इसका कोई लाइट वाइट पड़ रही है, इसको उससे शेड आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है मास्टर काफी दूर रखा हुआ है। तो ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा शो हो रहा है। तो आपके पास इस तरीके से भी ये सारा काम हो सकता है। मैंने अभी आपके पास सिंपल एक ऑप्शन अप्लाई करके दिखाया है मास्टर के ऊपर। मास्टर पे क्लिक करें दोबारा, और क्लिक करने के बाद, अच्छा जब आप एक चीज़ पे अप्लाई कर लेंगे ना रैप टूल, तो अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, अब यहाँ पे आ रहे हैं वही वाले सारे फ्लैग वगैरह। यहाँ से भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डिस्टॉर्शन है, बैंड है, देखें डिस्टॉर्शन आ रही है सारी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन वहीं आ रहे हैं, मैश, और वो जो रैप आ रहा था ना एडिट एनवेलप वाला, तो आपके पास, अच्छा अगर आप इसके ऊपर आ जाएंगे, क्लिक कर लेते हैं इस वाले ऑप्शन पे, तो आप डबल क्लिक करके मास्टर को आप सिलेक्ट करके, नहीं यार गलती से लिख दिया मास्टर थोड़ी था, तो ये तो था भाई समीर था, लेट सपोज। तो अब देखें कितना कमाल का ऑप्शन है कि आपने समीर लिखा, उसने समीर को उस वाले उसमें डाल दिया। तो अब आपने ना एडिट करना पड़ रहा है आपको, कितना अच्छा ऑप्शन है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किए हैं या इस वाले ऑप्शन पर क्लिक। अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, एडिट कंटेंट करना है, तो आप इसके ऊपर आएंगे, और अगर आपने एसी को एडिट करना है, एनवेलप को जो आपने लगाया है, तो आप यहाँ से भी एनवेलप कर सकते हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज है, ठीक है, और अपनी मर्जी से हम यहाँ पे वर्टिकली मैंने किया हुआ, इसको मैं 0 कर लेता हूँ, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर ये बैंड है, एक्चुअली फ्लैग का ऑप्शन था, ये एक्सक्यूज लिया हुआ ने, निचोड़ना है, ठीक है, ये हमने एक्सक्यूज मान होता है निचोड़ना, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं दोबारा मास्टर पे क्लिक किया और थोड़ा सा इस दफ़ा बड़ा कर लिया मास्टर को, और मैं दोबारा ही यहाँ पर चेक लगा हुआ है और क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करते हैं दोबारा फ्लैग पे आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर आएगा जहाँ से आपने छोड़ा था लास्ट टाइम। तो मैं क्लिक करता हूँ, और मैंने कहा भाई मुझे दिखा दो इस दफ़ा फिश करके दिखाओ, और इसको मैं आ गया 0 पे लेके, और असल ये होता है बैंड। मैंने कहा भाई फिश वाली शेप दिखाओ, तो फिश वाली शेप आपको बना के दिखाएगा। मैंने इस तरफ करना है तो आप इस तरफ भी कर सकते हैं, और अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहें, कोई टेक्स्ट आपका पास इस तरीके से, तो आपके पास ये फिश की शेप बना तो रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये इसकी इतनी विड्थ और हाइट है नहीं, इसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं कि वो फिश की फेस को आपको शेप को पूरा प्रॉपर दिखा सके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, एक होता है आर्क के अक्सर लिखा हुआ होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कोई बड़ा नाम, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मास्टर जी मल्टीमीडिया द इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज। इस तरीके से मैं एक छोटा सा जुमला लिख देता हूँ, सेंटेंस लिख देता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, Ctrl+0 फिट टू द स्क्रीन। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने आपसे देखा होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन या स्कूल्स के मोनोग्राम्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, इस तरीके से कर्व में लिखा हुआ होता है। तो आप क्लिक करके यहाँ से इसको आर्क पे कर लें, और आर्क पे करने के बाद इसको आप दोबारा 0 कर दें, इसको 0 कर दें, और यहाँ पर आने के बाद आप इसको थोड़ा सा बेंड करें। तो मैंने और बैंड किया, मैंने ओके कर दिया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से छोटा कर लें। छोटा करने के बाद ये देखें इस तरीके से अगर आपने लिखा, इसके वैसे तो मैं टाइप ऑन पार्ट 2 जब आपको पढ़ाऊंगा तो इसका दूसरे तरीके के कार्य भी होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप
इसको रैप टूल को हल्का नहीं लें, बहुत अच्छा काम का और बेहतरीन और बहुत हेल्पिंग ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आर्क है तो लोअर आर्क है, बहुत टाइपोग्राफिक डिज़ाइन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों बनाने में इस्तेमाल होता है। लिमिट नहीं है इसकी, तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें और उम्मीद करता हूँ कोई क्लास समझ में आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी में भी एक दो चीज़ और पढ़ाऊँगा और इसका जो दूसरा ऑप्शन है मेक दिस स्मैश, ये भी पढ़ाऊँगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये दोनों ऑप्शन हम कवर करेंगे मुकम्मल। तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।